ही गाइस, मैं जस्ट अभी खाली बैठा था तो सोचा क्यों ना अगेंस्ट द गॉड के सीजन 2 के बारे में बात की जाए। मतलब जो भी प्रीव्यू अभी तक रिलीज हुए उनको एक्सप्लेन किया जाए। वैसे तो इस सीजन के 3-4 प्रीव्यू आ चुके हैं, बट हम इस वीडियो में फर्स्ट प्रीव्यू को स्किप करते हुए बाकी के जो 2 प्रीव्यू है उनके बारे में देखेंगे। वेल तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन को। बट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, अगेंस्ट द गॉड की नॉवल मैंने बहुत पहले पढ़ी थी तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। एनीवेज स्टार्ट करते हैं इसके रिसेंटली रिलीज प्रीव्यू के बारे में, जो कि मेनली यूनची एंड चोयूचन पर बेस्ड है। 小仙女，小仙女， इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर इसका सीजन 1 एंड हुआ था। यूनची अनकॉन्शियस स्टेट में होता, वो बार बार चोयूचन को बुला रहा होता, मतलब वो अपनी स्टाइल में कैसे वो चोयूचन को बुलाता, लिटिल फेरी। और जो चोयूचन रहती है वो यूनची से कह रही होती है इसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, हो सकता हम इसके बाद कभी ना मिले। साथ ही यूनची को यही बता रही होती है तुम मुझे लिटिल फेरी ना बोलकर चोयूचन या फिर सीनियर चो बोल सकते हो। 我不叫小仙女，你可以称呼我为楚月禅，或者楚前辈。 जिसके बाद हमें यूनची का सीन दिखाया जाता जो बेड पर लेटा हुआ होता। इस सीन को देखकर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर यूनची इस स्टेज में पहुंचा कैसे। जब यूनची एंड जैक्यूंगी की लास्ट फाइट चल रही होती है, उस फाइट में यूनची अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर लेता जिससे उसको कुछ बैकलेश भी होता और वो अनकॉन्शियस हो जाता। चोयूचन हर दिन उसकी केयर करने के लिए उसके रूम में आती थी और जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे यूनची की कंडीशन भी ठीक हो जाती है, वो होश में आ जाता। नेक्स्ट डे जब चोयूचन यूनची के रूम में आती है तो यूनची अनकॉन्शियस होने का नाटक करता, बट चोयूचन को ये सब कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो एज यूजुअल जैसे डेली उसकी केयर करती थी वैसी करती है। और फिर जब चोयूचन को रियलाइज होता यूनची होश में, तो उसके बाद वो ऑकवर्डली फील करते हुए वहां से जाने वाली होती है। इतने में यूनची को कुछ हो जाता, मतलब ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता, जिससे चोयूचन और वरीड हो जाती है। वो यूनची के पास आकर बोलती है क्या तुम ठीक हो। इन रिस्पॉन्स में यूनची कहता लिटिल फेरी मुझे लगाई था तुम मेरे बारे में केयर करती हो। यहीं पर इनके बीच में ये सारी बातें होती है जो भी मैंने अभी तक बताई। मतलब चोयूचन यूनची से कहती है तुम मुझे लिटिल फेरी नहीं सीनियर चो या फिर चोयूचन कह सकते हो, एंड और भी बहुत कुछ बातें होती है जो कि ऑब्वियसली आप ऑफिशियल एपिसोड्स में देख सकते हो। जब यूनची ठीक हो जाता तो जो भी लास्ट कंपटीशन के विनर थे उनको एक सेक्रेट प्लेस में जाना होता जहाँ उन्हें कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस मतलब कई सारे ट्रेजर मिलते हैं जो उनकी कल्टिवेशन के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। ये सब तो होता ही है, बट उस सेक्रेट ग्राउंड में कई सारे डेंजर्स भी होते हैं जो कि ऑब्वियसली हमने प्रीव्यू में देखे भी होंगे। कैसे यूनची एंड जैक्यूंगी एक बीस्ट से लड़ रहे होते हैं जो बीस्ट उनकी कल्टिवेशन से बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है। इस सेक्रेट ग्राउंड में यूनची एंड जैक्यूंगी के लिए तो प्रॉब्लम्स तो और ज्यादा तब बढ़ती है जब उनके पीछे और एम्पायर के लोग होते। लोग तो क्या ही बर्निंग हेवन क्लैन के लोग होते जो यूनची को मारना चाहते थे, और बर्निंग हेवन क्लैन के लोग यूनची को क्यों मारना चाहते थे वो भी आपने गैस कर लिया होगा। यस, बर्निंग हेवन क्लैन का सक्सेसर फेंजुएचन कांग्यू को पसंद जो करता था, बट यूनची एंड कांग्यू की नजदीकों को देखकर वो यूनची को उसी सेक्रेट ग्राउंड में किल करना चाहता था। ऑब्वियस सी बात है वो भी ऐसे मौके को नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि फिर कौन ही ब्लेम करता उसे। बट यूनची एंड जैक्यूंगी इनसे इजीली डील कर लेते, जिसके बाद वो दोनों सेक्रेट प्लेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता जिससे सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि बात उनकी लाइफ एंड डेथ पर आ जाती है। बट एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा हो जाता जिससे वो दूसरे जेल में टेलीपोर्ट हो जाते जहाँ पर यूनची को ये यंग लेडी दिखाई देती है और यहीं पर यूनची एंड जैक्यूंगी खुद को रिकवर कर लेते। पहले वो इस लेडी को सेव करते क्योंकि इसके पीछे कई सारे लोग पड़े होते, तो फिर यूनची पहले से सेव करता, जिसके बाद ये यंग लेडी यूनची एंड जैक्यूंगी को अपने घर लेके जाती है और वहीं पर वो खुद को हील कर लेते। हील तो करते ही है बट यूनची को ये प्लेस फेमिलियर सी लगती है, फेमिलियर सी लगेगी। ये उसका होम टाउन जो था अज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट। और फिर यहाँ पर कई चीजें होती हैं जिन्हें यहाँ पर बताने का कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि फिर आपको स्टोरी में मजा नहीं आएगा अगर यहाँ पर सब कुछ बता दिया। इन शॉर्ट में आप ऐसा भी समझ सकते हो यूनची एंड इस यंग लेडी की मैरिज फिक्स हो जाती है। अब वो मैरिज फिक्स क्यों हुई, उसकी क्या कंडीशन थी, वो सब आप ऑफिशियल एपिसोड में देख सकते हो। 可是我看到云车哥哥第一眼，就好想一直和你在一起。 यहाँ पर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है आखिर ये यंग लेडी कौन है। वेल तो ये यंग लेडी सूलिंगर है जो कि यूनची की पास्ट लाइफ में उसकी लवर थी जिसे यूनची प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। और फिर हमें सीन फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस का दिखाया जाता 我想见他。你会后悔的。 जहाँ पर एक मेंशन में चोयूचन किसी से बोल रही होती है मैंने कुछ गलत नहीं किया, जिसकी रिस्पॉन्सिबल लेडी चोयूचन को एक थप्पड़ मारती है और साथ में ये भी कहती है तुम बाद में रिग्रेट करोगी। ये सीन देखकर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर ये लेडी कौन है और ये चोयूचन को क्यों थप्पड़ मार रही है। वेल ये लेडी फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की पैलेस मास्टर है। रही बात ये चोयूचन को क्यों मार रही है, तो बात ऐसी है कि जब सीजन 1 में चोयूचन एंड यूनची के बीच में गुलुगुलु हुआ था, उस गुलुगुलु से इनकी फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो गया, मतलब यूनची एंड चोयूचन का चाइल्ड। और फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के रूल से तो आप पहले से वाकिफ हो, वहाँ की कोई भी फीमेल किसी मेल से कोई रिलेशन नहीं रख सकती है, जिस रूल को चोयूचन ने ब्रेक किया। इसीलिए फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की पैलेस मास्टर चोयूचन से ये सब बोल रही है। बट चोयूचन भी काम आने वालों में से होती है। वो पैलेस मास्टर से कहती है मैं कभी भी अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करूंगी, जिसके बाद लिटिल फेरी को फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस छोड़ना पड़ता। ये तो था पहला प्रीव्यू। अब बात कर लेते सेकंड प्रीव्यू की। सेकंड प्रीव्यू की स्टार्टिंग वहां से होती है जब यूनची एंड जैक्यूंगी सेक्रेट ग्राउंड में जा रखे होते हैं। वहाँ की डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के बाद जब वो सेक्रेट ग्राउंड से बाहर आते हैं तो फिर हेवनली सॉर्ड विला से लिंकन उन्हें कुछ दिखाने ले चलता। कुछ तो क्या ही लिंकन उन्हें एक डीमन को दिखाने ले चलता जो कि हेवनली सॉर्ड विला वालों ने एक फॉर्मेशन नॉन एज हेवन समाइट्स फुल फॉर्मेशन से ट्रैप किया होता। ये जाते तो वहाँ उस डीमन
डीमन को देखने जाते हैं, बट वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सा सिनेरियो हो जाता। लिंकुन की मौकरी भरी बातों से वो डीमन फ्यूरियस हो जाता और वो उन पर अटैक करने लगता। सबसे पहले वो अटैक शायुनबे पर करता, क्योंकि वो दिखता कि शायुनबे की स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसलिए वो उस पर अटैक करता। बट यूनची शायुनबे को पीछे धकेलकर वो अटैक खुद पर लेता और साथ ही उस डीमन के साथ वहीं पर ट्रैप हो जाता। बाहर वालों को तो लगता है कि यूनची मारा गया, बट अंदर कुछ और ही हो रहा था। अंदर का सीन कुछ ऐसा होता, पहले तो वो डीमन एंड यूनची एक दूसरे से फाइट कर रहे होते, बट जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उनके मन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होती है वैसे वैसे अपने सीक्रेट से शेयर करते जाते हैं। फिर आता वो एक मोमेंट जो कि यूनची ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे वहाँ पर पता चलता कि जिस डीमन के सामने वो उसका एक ग्रैंडफादर है, जिसे हेवनली स्वॉर्ड विला वालों ने ट्रैप किया हुआ। और फिर यूनची के ग्रैंडफादर उसे उसकी बर्थ की मिस्ट्री बताते, कैसे वो बॉर्न हुआ और उस टाइम क्या क्या हुआ। जिसके बाद इनके बीच में बातें होती रहती है, बट वहाँ पर एक इमोशनल मोमेंट भी होता। यूनची को उस फॉर्मेशन से बाहर निकालने के लिए उसके ग्रैंडफादर को खुद को सेक्रीफाइस करना होता, जिससे यूनची उस फॉर्मेशन से सक्सेसफुली बाहर जा पाए। और होता भी ऐसी है, उसके ग्रैंडफादर खुद को सेक्रीफाइस करते और यूनची बाहर आ जाता। प्रीव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ। जब यूनची उस फॉर्मेशन में होता, मतलब जब यूनची अपने ग्रैंडफादर के साथ होता, उस टाइम बाहर कुछ और ही चल रहा होता। यूनची को वहाँ ट्रैप होता हुआ देखकर सबको लगा वो मारा गया। और जो प्रीव्यू में आप ये सीन देख रहे होंगे जहाँ पर चुई चान रो रही है, 你为什么会死？为什么？ चुई चान कैसे रोने का रीजन भी यूनची है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उसका रोना भी जाहिर सी बात है। अगर आपने सीजन 1 सही से देखा होगा तो आपको पता ही होगा, भले ही चुई चान बाहर से कितनी कोल्ड ब्लडेड हो, अंदर से होती तो वो सॉफ्ट हार्टेड होती है। और कहीं ना कहीं उस हर्ट में यूनची के लिए कई सारी फीलिंग्स थी जो वो उससे बयान नहीं कर पाई। जब चुई चान को यूनची की न्यूज मिलती है तो उसका ऐसे रिएक्ट करना जाहिर सी बात है। वो ये न्यूज सुन के अपना कंट्रोल इस हद तक खो देती है, वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं कर सकती थी। 你为什么会死？为什么？ आप चुई चान की आवाज से गेस कर पा रहे होंगे वो कितने पेन में है। बट जब हेवनली स्वॉर्ड विला के लोग उसे उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने नहीं देते तो वो निराश होकर वहीं पर बैठ जाती है। साथ ही उसके साथ जैकिंग भी होती है। जैकिंग को भी अभी तक ये समझ आ गया था यूनची और उसके मास्टर के बीच में कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, कहीं ना कहीं इनके बीच में डीप कनेक्शन है। उसकी कंडीशन भी कुछ चुई चान जैसी ही होती है। और फिर चुई चान रोते रोते वहीं पर फेंट होकर गिर जाती है। फिर उसे ट्रीटमेंट के लिए एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी उसकी कंडीशन चेक करती है। वो हंसते हुए बाकी सबसे कहती है वरीड होने की जरूरत नहीं है, इसका फेंट होने का रीजन ये है चुई चान मां बनने वाली है। जैसे ही वर्ड वहाँ प्रेजेंट लोगों के कानों में बढ़ते वो शॉक हो जाते हैं। उन लोगों में चुई चान की जूनियर सिस्टर चुईली भी थी। वो उस लेडी से कहती है मिस आपसे चेक करने में कोई गलती तो नहीं हो गई, ये कैसे हो सकता है, फिर से चेक करो। इन रिस्पॉन्स में वो लेडी कहती है मैं इतने सालों से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने इससे भी कई क्रिटिकल केसेस को हैंडल किया, ये तो जस्ट नॉर्मल सी बात है, क्या मैं इतना भी नहीं बता सकती कोई लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं। चुईली ये सुन के चुप हो जाती है। और वहाँ पर हेवनली स्वॉर्ड विला के मास्टर, अब मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, बट शायद लिंकुन होगा, उसकी तो मानो दुनिया इसी पलट गई हो, क्योंकि वो चुई चान को पसंद करता था बट चुई चान उसे इग्नोर करती है, जो कि जाहिर सी बात है चुई चान को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। और फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के रूल भी चुई चान को ये सब करना अलाउ नहीं करते, किसी भी मेल पर्सन को लाइक करना। तो फिर जब लिंकुन ये सुनता वो शॉक हो जाता। फिर जब कुछ टाइम चुई चान होश में आती है तो उस रूम से सबको बाहर जाने के लिए बोलती है सिवाय चुईली के, जहाँ पर ये दोनों सिस्टर्स आपस में बातें करते हैं। और यहाँ पर चुई चान चुईली को अपने यूनची के रिलेशनशिप के बारे में बताती है और साथ ही अपनी प्रेगनेंसी का रीजन भी। जिसके बाद वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्टर विला से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर के बारे में किसी को मत बताना, ये मैटर जितना सीक्रेट रहेगा उतना ही अच्छा है। बट फिर हेवनली स्वॉर्ड विला के मास्टर की वाइफ कैसे चुप रह सकती थी, वो सीक्रेटली सबको बता देती है, जिससे न्यूज धीरे धीरे सब जगह फैल जाती है और चुई चान के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती है। इसी रीजन से चुई चान को भी फ्रोजन क्लाउड सेक्ट छोड़ना पड़ता, जिससे फ्रोजन क्लाउड सेक्ट की इमेज खराब ना हो। लेकिन बाद में एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जब यूनची हेवन स्वॉर्ड विला को उसके किए के लिए पनिश करेगा। ये सब हुआ था जब यूनची फॉर्मेशन में ट्रैप्ड था। अब बात कर लेते जब वो उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता। बाहर आते ही यूनची को एक और बात पता चलती है, कांगुए की फोर्सफुली मैरिज हो रही है, जिसे रोकने के लिए यूनची जाता। होता क्या कि बाहर वालों को तो पहले ही से लगता था यूनची उस डीमन ने मार दिया, और कहीं ना कहीं कांगुए को भी यही लगा यूनची उस फॉर्मेशन में मारा गया। आइदर साइड उसके फादर की कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, जिस रीजन से बर्निंग हेवन क्लैन के लोग मौके का फायदा उठाते हुए कांगुए के सामने कंडीशन रखते। वो तभी उसके फादर को सेव करने के लिए मेडिसिन पिल देंगे जब कांगुए फैन जुई से शादी करेगी। कांगुए को अपने फादर को सेव करने के लिए ना चाहते हुए इस कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता। वो फैन जुई से शादी करने के लिए मान जाती है। और फिर जिस दिन इनकी शादी का दिन होता उस दिन कई सारे एम्पायर्स के लोग वहाँ रखे होते, तब तक यूनची उस फॉर्मेशन से तो बाहर आ ही गया होता। जैसे उसे ये बात पता चलती है वैसे वो ब्लूबर्न नेशन की ओर तेजी से बढ़ता, जहाँ वो बर्निंग हेवन क्लैन के लोगों की अच्छे से खातिरदारी करता। साथ ही यहाँ पर यूनची के और दुश्मन भी बन जाते जो कि डिवाइन फिनिक्स क्लैन से होते। इनसे डील करने के बाद यूनची कांगुए को उसकी फोर्सफुली मैरिज से सेव कर लेता, जिसके बाद ये दोनों लवर्स अपनी बातें करते। बातों बातों में कांगुए चुई चान के बारे में रिवील करती है, कैसे चुई चान को फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बाहर निकाल दिया और कई सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए। इन शॉर्ट में कहा जाए तो कांगुए यूनची को सब कुछ बताती है, चुई चान की प्रेग्नेंट होने वाली बात से उसे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बाहर निकालने की बात तक को। जिसे सुन के फिर क्या था, यूनची फ्यूरियस होते हुए फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस में चले जाता और वहाँ पर सभी से लड़ पड़ता। इनफैक्ट यूनची फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की बहुत बुरी हालत कर देता, जो कि ऑब्वियसली आप प्रीव्यू में देख भी रहे होंगे कैसे इन दोनों की फाइट हो रही है। जब यहाँ का मैटर सॉल्व हो जाता उसके बाद हमें फिर से यूनची का दिखाया जाता, जो कि बर्निंग हेवन क्लैन से लड़ रहा होता। इसको लड़ना भी क्या ही कहना, यूनची वहाँ पर मसेकर मचा देता। वो पूरे बर्निंग
बर्निंग हेवन क्लैन को वाइप आउट कर देता, क्योंकि बर्निंग हेवन क्लैन ने उसे थ्रेटन करने के लिए उसके ग्रैंडफादर एंड उसके आंट शाओलिंग शो किडनैप किया था, जिस रीजन से यूनचे पूरे क्लैन को ही खत्म कर देता सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर, और वह फैन चुएचान। इसे छोड़ने का एक रीजन था, फैन चुएचान यूनचे के ग्रैंडफादर और शाओलिंग शो कुछ नहीं करता, इनफैक्ट वो उनकी हेल्प भी करता, जिस रीजन से शाओलिंग शो यूनचे को फैन चुएचे को मारने के लिए नहीं बोलती। इवन शाओलिंग शो फैन चुएचान को अपना स्वर्ण ब्रदर बनने को भी बोलती, जिसके बाद ये प्रीव्यू भी यहीं पर खत्म हो जाता। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, फैन चुएचान का स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, इसलिए आप इस कैरेक्टर को ध्यान रखना, क्योंकि इसका भी यूनचे ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब इन दोनों प्रीव्यू की बात कर ही लिया तो फिर लास्ट प्रीव्यू की बात कर लेते। वैसे उस प्रीव्यू में भी यही दिखाया गया जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, बट उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा थी, जो थी हुआन साई की अपीयरेंस। हुआन साई एंड यूनचे की फर्स्ट मीटिंग बहुत स्पेशल होती है, इन शॉर्ट में कहा जाए तो वैसी मीटिंग हर कोई चाहेगा। एनीवेज यही थी तीनों प्रीव्यूज की एक्सप्लेनेशन, बट इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार फिर से ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेता हूँ कहीं कोई न्यू प्रीव्यू तो नहीं आया। वेल इसके दो न्यू प्रीव्यू तो आए, जिसमें से एक प्रीव्यू कांगुआन पर बेस्ड है और दूसरा जैस्मिन। जो प्रीव्यू कांगुआन पर बेस्ड है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, कैसे उसकी मैरिज फिक्स होती है और यूनची कैसे उसे सेव करता। बट जो दूसरा प्रीव्यू जैस्मिन के बारे में आया उसके बारे में मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो भी देख लेते हैं। वैसे देखना क्या, इस प्रीव्यू में ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, सिर्फ यूनची एंड जैस्मिन की बातें हो रही है। यूनची जैस्मिन से किसी को मारने को बोल रहा होता और जैस्मिन भी वैसे ही करती है, साथ ही वो आपस में यही बात कर रहे होते उनकी एक दूसरे की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, और इसी के साथ ये वाला प्रीव्यू भी खत्म हो जाता। यही थे वो प्रीव्यू जो भी अभी तक रिलीज हुए। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।